आज हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं कुछ अजीब सी है, अजीब सी नहीं बल्कि कुछ हैरानी वाली बात है। मुहिम चल रही है इसराइल को तस्लीम कराने की। इसके हवाले से ट्रंप बात भी करते हैं, ट्रंप के वज़ीर भी बात करते हैं, उनके दामाद का एक बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त प्रेशर है। ये उनकी ख्वाहिश आज से नहीं बहुत सालों से है। देखिए, मैं जाते जाते ये कह दूं कि जब ये वक्त आएगा ना ये फैसला करने का, तो ठीक ठाक किस्म के कंसेशंस लिए जाएंगे इजराइल से और अमेरिका से। ऐसे नहीं लोग अंगूठे लगा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि अगर आसिम मुनीर को बोला गया है कि भाई साहब यू नीड टू रिकॉग्नाइज इजराइल, तो फिर आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरफ गेम जा रही है। इस हवाले से अब इस्राएली ऑफिशियल्स ने कंफर्मेशन दे दी है कि जो अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म में हुआ, जिसमें यूएई समेत कुछ अहम तरीन अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज किए, अब उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा कदम उठने जा रहा है। और ये पता चला था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को बोला था कि भाई जो अब्राहम अकॉर्ड्स मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशियन रीजन में हो रहे हैं उसमें जरा आप भाग ले लीजिए। और काफी आर्टिकल लिखे गए, उसमें बताया गया आपको खूब सारे हम पैसे पूसे दे देंगे, मिलिट्री हार्डवेयर सब कुछ आपको दे देंगे। आप कहेंगे पाकिस्तान और इजराइल सेम पेज पर, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। एग्जैक्टली ये जो बहका बहका सा समा है ना, ये आ चुका है। तीसरी बात इसमें सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से जो खबरें निकल के आ रही है उससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान फिलिस्तीन के ऊपर सौदा करने वाला है, जिसके एवज में पाकिस्तान अमेरिका से बहुत सारी कंसेशन लेने वाला है, और ख़ास तौर से भारत के संदर्भ में। और अगर आप बीते कुछ समय से जियोपॉलिटिक्स में हो रहे घटनाक्रम को देखें तो यह बात क्लियर होती नज़र आ रही है कि ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म से ही इजराइल को मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सेप्टेंस और पाकिस्तान द्वारा भी इजराइल को मान्यता देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उसके एवज में यानी उसके बदले पाकिस्तान को खुश करने के लिए, आपको याद होगा इमरान खान के टाइम में अपने फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात की थी। और इस समय अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पाक आर्मी चीफ को अमेरिका लंच पे बुलाना, फिर लगातार इंडिया पाकिस्तान जंग के संदर्भ में ट्रंप का लगातार एंटी इंडिया बातें करना और पाकिस्तान की बड़ाइयाँ करना, उस ट्रंप का जिसने कुछ समय पहले ही कहा था पाकिस्तान एक गद्दार कंट्री है जिसने अमेरिका से पैसे खाए। यानी ये सब इशारा है एक बहुत बड़े गेम का, जिसका सेंटर पॉइंट इजराइल को मान्यता दिलवाना है, जिसमें या तो पाकिस्तान फिलिस्तीन पर सौदा करने को तैयार है यानी इजराइल को मान लेगा और बदले में ट्रंप से भारत के संदर्भ में अपनी डिमांड कर रहा है, जिसको देखकर ट्रंप अपनी बयानबाजी कर रहा है, या फिर ट्रंप अपनी तरफ से पाकिस्तान को खुश करने के लिए और प्रेशर में डालने के लिए ये सारी बातें कर रहा है ताकि पाकिस्तान ट्रंप की बात माने और इजराइल को एक्सेप्ट करे। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूँ, इस सारे गेम में वक्ती तौर पे भले ही अमेरिका पाकिस्तान को इजराइल को मनवाने के चक्कर में भारत के विपरीत पाकिस्तान का साथ दे, भारत को परेशानियाँ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली अमेरिका पाकिस्तान को यूज करके डस्टबिन में ही डालेगा, जैसा कि पीछे किया था। आलमे इस्लाम के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, और ये खबर है इसराइल के तस्लीम होने के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग खत्म करवाने के बाद अब जो बेड़ा उठाया है वो अहम तरीन अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान डील का है। इस हवाले से अब इसराइली ऑफिशियल्स ने कंफर्मेशन दे दी है कि जो अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म में हुआ, जिसमें यूएई समेत कुछ अहम तरीन अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज किए, अब उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा कदम उठने जा रहा है। इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, नेतन्याहू की हालिया स्टेटमेंट जो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है, और इजरायली मीडिया की रिपोर्टिंग कि किस तरह से गजा जंग जो है वो खत्म करवाएगा डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद गजा का कंट्रोल जो है वो कुछ अरब ममालिक को दे दिया जाएगा, और इसी के तनाजुर में अब्राहम अकॉर्ड जो है उसे मजबूत किया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो एक इनिशिएटिव है कि जी जो इसराइल है उसे मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस मशरक़ वस्ता जो है उनसे तस्लीम करवाना है। अब्राहम अकॉर्ड को एक्सपेंड करने के अलावा सीनियर इसराइली ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने बताया है कि जी गजा वॉर जो है वो भी ट्रंप खत्म करवाना चाहता है, और इसमें ये
जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसराइल के चैनल 13 को बताया है कि इट इज पार्ट ऑफ लार्जर मूव जो कि गजा वॉर खत्म करवाएगा, तमाम हॉस्टेजेस को रिलीज करवाएगा, नेतन्याहू का ट्रायल खत्म होगा और एक सीरियस रीजनल मूव होगा और कुछ ड्रामेटिक मूव्स होने जा रहे हैं। इसराइली ऑफिशियल्स ने बताया इसराइल के चैनल 13 को कि जो मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। आपने कहा फलस्तीन जो है वो एक तो पाकिस्तान का मसला नहीं है और दूसरा मुसलमानों का मसला नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, या ये अब टीवी शोज के जरिए कौम को बताया जा रहा है कि हम लोग इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं, या मस्जिद अक्सा जो है वो इसी तरह उठा के इसराइल को दे दी जाए और वो जो चाहे वहाँ करे? ये किस तरह मुसलमानों का मसला नहीं है? देखिए, फलस्तीन जो है वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, तो ये तो नहीं है ना कि सिर्फ वो फलस्तीनों का या मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों के तो और भी बहुत से मसले हैं। किसी की जमीन ले लेना या हटा देना, उससे मजहब का मसला तो नहीं है। मजहब का मसला तो हो कि वो आपके इस्लाम के ऊपर वो अटैक करे, फिर मुसलमानों का मसला बनता है, जैसे ये ब्लास्फेमी वाला इशू। मगर ये बॉर्डर इश्यूज जो होते हैं या टेरिटोरियल इश्यूज जो होते हैं, ये मुसलमानों के इश्यूज नहीं होते, ये रियासतों के इश्यूज। असल में ये किबला एवल या मस्जिद अक्सा का हवाला दे रहे हैं। असल में ये उस कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो मजहबी लिहाज से देख रहे हैं। नहीं, वो देखे ना, वो तो जब सेटलमेंट होगी तो फिर फैसला होगा ना। दिस इज नॉट अ रिलीजियस वॉर। ये मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को घर दिया था ज़ायनिस्ट्स को ब्रिटेन ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये है कि हमने अपने लोगों को काफी अरसे से, क्या पैदाइश से ही हमें ये कहा जा रहा है कि इजराइलीज जो हैं दे आर बैड, और वो है भी। उन्होंने ज्यादती की है, लोगों की जमीनें ले ली हैं। तो अब बात यह है कि वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। दूसरी बात यह है कि मैं ये अपना मौकफ नहीं दे रहा था। मेरा मौकफ जब आएगा वक्त तो मैं दूंगा। मैं कह रहा था कि हुकूमत के अंदर जो रियासत प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो उनके अंदर ऐसी सोच है कि अगर बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाते हैं तो फिर शायद हमारा क्या नुकसान है, हम भी तैयार हो जाएं अगर कोई सही किस्म की गारंटीज मिल जाए। मैं अपना मौकफ नहीं दे रहा था, मैं आपको बता रहा था कि सियासी जमातों के अंदर कैसी सोच पाई जाती है कुछ हलकों के अंदर। मगर क्योंकि देखिए, जो इसराइल ने जो इस किस्म की जेनोसाइड की है ना, उसको तो जहन्नम में लेके जाना चाहिए। बट चले, इससे ज्यादा मैं आगे क्या मैं आपके बात करूं। मगर बात यह है कि इस वक्त ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है। वो जो सारे मुस्लिम ममालिक हैं उस इलाके के अंदर, वो बड़े पिसे हुए हैं बिकॉज अमेरिका और इसराइल ने उनको दबाया हुआ बड़ा सख्त। इसीलिए इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह जो है वो सारे लेट गए बेचारे। दे डोंट हैव द पावर टू रेजिस्ट इसराइल। तो इसलिए इसको जरा थोड़े अनइमोशनली इस चीज को देखना चाहिए। मैं बता रहा था कि मौकफ इदारों के अंदर क्या है किस किस्म का। अब वक्त आएगा तो पता लगेगा कि इसको कैसे निपटते हैं इस इशू को। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त प्रेशर है और हो सकता है कल को सऊदी अरेबिया का भी प्रेशर हो। और उसका हवाला वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहुत क्लियर दिया समाही के शो में, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि अगर मुस्लिम ममालिक या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो पाकिस्तान विल फॉलो द लीग, और इस पे वो बाकायदा काम शुरू कर चुके हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। इसका इशारा दिया गया था जिस पर सिटी साहब ने अपना एनालिसिस दिया। इसके अलावा हमारे पास सवाल, देखिए मैं जाते जाते ये कह दूं कि जब ये वक्त आएगा ना ये फैसला करने का, तो ठीक ठाक किस्म के कंसेशंस लिए जाएंगे इजराइल से और अमेरिका से। ऐसे नहीं लोग अंगूठे लगा देंगे। फलस्तीन की प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया जाएगा। बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है उनके साथ, और इतनी जल्दी ये काम नहीं होने वाला।